हेलो एवरीवन। ये अपना फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर अपन डायरेक्ट स्ट्रक्चर मैपिंग से शुरुआत करेंगे। बट स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आपको जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले उसको समझेंगे, उसके बाद अपन स्ट्रक्चर मैपिंग पे बात करेंगे, राइट। एंड आई होप सो आपको जो भी बेसिक चीज़ें हैं, बोले तो पिप्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, सीएफडीज क्या होती है वगैरह वगैरह, राइट। पिप्स कैलकुलेट करना, वो सब छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती है, टाइप्स ऑफ सेशंस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो सब तो तुम्हें आता ही होगा, राइट। तो अगर नहीं पता है तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। मेजर करेंसी पेयर्स कौन कौन से होते हैं, माइनर करेंसी पेयर्स कौन कौन से होते हैं, वो सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। बेस करेंसी, कोड करेंसी वगैरह वगैरह, राइट। तो अब अपन बात करते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। मान लो प्राइस जो होती है कभी भी ऐसे सीधे मूव नहीं करती है, या तो सीधे नीचे मूव नहीं करती, राइट। वो ऐसे इस प्रकार से ऊपर नीचे, इस प्रकार से कभी नीचे बनती है, कभी बुलिश बेरिश, इस प्रकार से होती रहती है, राइट। तो इसमें अब आपको अपना स्ट्रक्चर कैसे पता करना है कि इसमें मेरा स्ट्रक्चर बुलिश है, बेरिश है, कैसा है, क्या है, आपको नहीं पता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको क्या बताता है, एसएमसी में आपको क्या बताता है कि प्राइस का डायरेक्शन किस तरफ हो सकता है आने वाले दिनों में। मैं पर्सनली एसएमसी कैसे यूज करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं कैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एसएमसी में ऐड करके कैसे कैसे यूज करता हूँ वो आपको बताने वाला हूँ। कोई फैंसी चीजें नहीं है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बना रखा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो वापस बैक टू द टॉपिक कि प्राइस इस तरीके से ऊपर नीचे मूव होते हुए चलती रहती है, राइट। सबसे पहली चीज सोचो, अब मेरे को, अब मैं आप लोगों को मेरे तरीके से समझाता हूँ। देखो, अब सुनना, ध्यान से सुनना, राइट। पहला होता है, मान लो इंडियन मार्केट आपको हर किसी को पता होगा, आईपीओ हर किसी ने भरा होगा, ठीक है। मार्केट में एक नया शेयर आता है, हर किसी को पता है आईपीओ होता है, हर एक मतलब शेयर का, ठीक है। तो जब वो शेयर लॉन्च होता है मार्केट में, तब क्या उसमें चार्ट पैटर्न्स होती है या फिर आपकी आपके स्ट्रक्चर्स बने होते हैं? नहीं बने होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ठीक है, बुलिश है, बेरिश है क्या नहीं, राइट। तो वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में आपको कुछ भी पता नहीं होगा। जब आईपीओ लॉन्च होगा, उसका चार्ट नया आएगा मार्केट के अंदर, तो आपको पता ही नहीं होगा कि वो बुलिश है कि बेरिश है। तो इस प्रकार इस समय पे आप क्या करोगे, हाई लो कंफर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। काफी सारी चीजें यूज करके आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, राइट। तो स्ट्रक्चर अपन वो कैसे बनाएंगे, किस तरीके से क्या होगा, उसके लिए क्या क्या चीजें आपको जानना चाहिए, राइट। तो देखो, सबसे पहले अपन सीखेंगे हाई और लो को कंफर्म करना, राइट। अब जिसको हाई और लो नहीं पता है, वो उसको बेसिकली मैं नॉर्मल चीज से बता देता हूँ कि प्राइस इस तरीके से मूव करती है, राइट। तो एक हायर हाई बना के चलती है, एक हायर लो बनाती है, राइट। ये हायर हाई इधर आ जाएगा, हायर लो इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हायर हाई, इसको हायर हाई बोलोगे, इसको हायर लो बोलोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका हायर हाई हायर लो बनाते हुए प्राइस एक बुलिश तरीके से ऊपर जा रही है। ये बेरिश का स्ट्रक्चर ले लूंगा, ठीक है। तो ये आपका लोअर लो हो जाएगा, ये आपका लोअर हाई हो जाएगा, अगेन ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ठीक है। ये होता है एकदम बेसिक फंडा, ठीक है। बट जो रियल हाई होता है स्ट्रक्चरल बेस, तो उसको आप कैसे पहचानोगे उसको अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। वापिस आते हैं टॉपिक पे। अब देखो, कभी भी देखो, अब पहले वही जो मैंने तुमको बताया था कि आईपीओ की तरह अपन देखेंगे। एक आईपीओ लॉन्च हुआ है, मान लो हमारे भाई का ही लॉन्च हुआ है, TWL लिख देता हूँ, ट्रेड विद नील, ठीक है, मजाक के तौर पे, ठीक है। ट्रेड विद नील होगा, लॉन्च कराएंगे कोई नहीं, चलो। तो क्या हो गया, अब मुझे पता नहीं है कि प्राइस किस तरफ जाने वाली है, ठीक है। बट कैंडल्स प्रिंट होना शुरू हो चुकी है, राइट। अभी जस्ट मान लो अगर अपन एच फोर के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर आपको अच्छा पता चलेगा, राइट। H4 के टाइम फ्रेम पे हो, प्राइस ने ऐसे करके मतलब शुरू हो गई, चलो ये शुरू हो गई, ऐसे नीचे आई और उसने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर तोड़ा, ठीक है। क्या किया इसने यहाँ पे, एक स्ट्रक्चर को उसने यहाँ पर तोड़ा है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक प्रकार का सब नॉर्मली लिखते हैं कि इसको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मानो कोई दिक्कत नहीं अभी, ठीक है।
सब सीखेंगे एक एक करके, ठीक है। चीजें डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, उसमें हर्डल्स आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया आप सभी के लिए, ठीक है। सो दिस इज माय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्या है कि मुझे हाई पता, अब सब लोग इसको हाई मान लेंगे, इसको लो मान लेंगे, राइट। फिर प्राइस से जाएगी तो इसको हाई मान लेंगे, इसको लो मान लेंगे, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो सही चीज क्या है वो देखते हैं। तो देखो, अब आपको हाई और लो कंफर्म करने के लिए जो चीज इस्तेमाल होने वाली है वो होगी आपकी आईडीएम, ठीक है। आईडीएम होगा। आईडीएम होता क्या है? बेसिकली आईडीएम कुछ नहीं होता है, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज। जैसे कि मान लो आपका आईपीओ खुला है, यहाँ पे ये प्राइस ने इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो ये जो स्विंग रहता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये स्विंग, वो स्विंग का लोवेस्ट पॉइंट रहता है वो आईडीएम रहता है। मैं उसको एक्स से डिनोट करता हूँ, तो आप एक्स यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर इस प्रकार से प्राइस ने एक बेरिश स्ट्रक्चर बना दिया, मान लो आईपीओ लॉन्च हुआ, उसने ऐसा बुलिश नहीं बनाया, बेरिश बनाया, ठीक है। जिसमें आप अगर यहाँ पे देखोगे एक छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ऐसे टाइम पे आप आईडीएम कहाँ देखोगे? ये स्विंग पे, ठीक है। ये एक वैलिड पुल बैक कहलाएगा, तो उसका हाई पे मेरे पास यहाँ पे एक आईडीएम मौजूद होगा, समझ गए, ठीक है। तो आईडीएम आपको नॉर्मल चीज से पता चल गया कि एक वैलिड पुल बैक रहता है, ठीक है, ये वैलिड पुल बैक रहता है, ठीक है। मतलब ये बुलिश का पुल बैक हो गया और ये आपका बेरिश का पुल बैक हो गया, ठीक है। देखो अब आते हैं कि पुल बैक पे बात करते हैं, ठीक है। पुल बैक ऐसे कोई नॉर्मल चीज नहीं है, पुल बैक, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आईडीएम मार्क करने में जो आपको हेल्प करती है वो है वैलिड पुल बैक। देखो बहुत लोग अलग अलग तरह से पुल बैक को मार्क करते हैं, बट मेरा स्टाइल अलग है, तो मैं उस हिसाब से ही समझाऊंगा। अगर आप चाहे यूट्यूब से देख के आए हो मुझे, या फिर आप मतलब इंस्टाग्राम से देख के आए हो, या फिर मेरी नॉलेज देख के आए हो, जिस प्रकार से भी मैं समझाता हूँ, तो उस प्रकार से मेरा जो पुल बैक मार्क करने का तरीका है वो अलग तरीके का है, ठीक है। बहुत सिंपल है, उसमें 3 रूल्स ही है, ज़्यादा रूल्स नहीं है, ठीक है। और वही पुल बैक आपको यूज़ करना है, ठीक है, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखो पुल बैक की बात करते हैं। अब ये मेरे पास पुल बैक है, राइट, और ये मेरे पास पुल बैक है, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, पुल बैक जब भी होता है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक ग्रीन कलर का कैंडल मान लेता हूँ, ठीक है, जिसकी विक मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, आप बाद में कर लेना नोट डाउन, ठीक है। मैं बता दूंगा सब चीज़ें, टेंशन मत लो, ठीक है। ये आपका एक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे अब मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, कोई नहीं, यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, आपको समझ पड़ जाएगी इतने में। तो ये 2 ग्रीन कैंडल है, ठीक है, जिसकी एक वीक यहाँ तक आई हुई है, और मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास ये पूरा स्विंग निकल के आ रहा है, उसका लोएस्ट पॉइंट मेरा आईडीएम है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये वैलिड पुल बैक मेरा है? तो उस वैलिड पुल बैक के लिए आपके पास फर्स्ट रूल जो आपका निकल के आता है वो होता है, ये जो मेरी पिछली कैंडल दिख रही है आपको, ये पिछली कैंडल जिसकी इस प्रकार से विक लगी हुई है ऊपर नीचे, राइट। पहला रूल ये है कि जब रेड कैंडल इसके बाद बनना जब शुरू होगी ना यहाँ से, ठीक है, तो वो पहले ऊपर जाएगी, ठीक है, वो इस तरह से ऊपर जाएगी, फिर वो नीचे आ जाएगी। जब वो नीचे आ जाएगी तो यहाँ पे विक छोड़ देगी ऊपर, एम आई राइट। तो उसका हाई जो है, ठीक है, कहने का मतलब ये कि ये बुलिश सिनारियो में देख रहे हैं अभी अपन, बेरिश का बाद में बताता हूँ, ठीक है। बुलिश में क्या हो गया, अभी आपका यहाँ पे इसने हाई जो है वो स्वीप करा होना चाहिए, ठीक है, उसने यहाँ पे हाई स्वीप कर दिया। प्लस आपकी जो पिछली कैंडल है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है, उसका 50% जो होता है, ठीक है, उसका 50% उसने ले लेना होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लस मेरा पिछली कैंडल का, मैं पी लिखता हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ, पिछली कैंडल का, ठीक है, जो होता है 50% तक प्राइस को उसका ले लेना चाहिए। प्लस मुझे मिनिमम, ठीक है, मैं बताता हूँ कितना, मिनिमम 2 कैंडल का पुल बैक चाहिए, ठीक है। वो आगे पीछे हो या कैसे भी हो चलेगा, ठीक है। अभी किसी को क्वेश्चन होगा कि भाई कि वो मतलब बीच में मतलब लगातार 2 लाल होनी चाहिए, नहीं कोई जरूर नहीं है, ठीक है। अगर मान लो ऐसे ग्रीन हो गई इसके बाद, उसके बाद आपके पास लाल कलर का कैंडल आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये स्वीप
होना जरूरी है ऊपर की ओर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रूल बोलता है, ठीक है। अब सेकेंड रूल क्या है मेरे भाई? सेकेंड रूल ये है कि अगर मान लो, मैं रुको काम करता हूँ, इसको ही कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ, राइट। देखो अब क्या है, सेकेंड रूल आपका ये बोलता है मेरे भाई, सेकेंड रूल पे बात करते हैं। इसको भी मत देखो, इसको देखो। ये आपका बुलिश का एग्जांपल है, ये भी बुलिश का एग्जांपल है। ये रूल नंबर वन जो आपको समझाया वो, ये रूल नंबर टू आपको समझा रहा हूँ अभी वो, राइट। तो रूल नंबर टू पे बात करते हैं, तो वो क्या है? अगर उसने हाई स्वीप नहीं किया, क्या बोल रहा हूँ, उसने हाई स्वीप नहीं किया, ठीक है। इसने एक प्रकार से ऐसी रेड कैंडल बनाई, ठीक है। फिलहाल अभी वो इंटरनल कैंडल ही है, ठीक है। उसने 50% नहीं लिया है, ठीक है। यहाँ देखो थोड़ा सा बच जा रहा है, राइट। तो क्या हो रहा है अब? उसके बाद उसने एक, मान लो अभी ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ठीक है। ये ग्रीन कलर की कैंडल ऐसे बना दी उसने, ठीक है। फिर उसने एक बड़ा सा रेड कलर का कैंडल बनाया इस प्रकार से। देखो अभी तक हाई भी स्वीप नहीं हुआ है, ना ही लो स्वीप हुआ है, ठीक है। तो ये सारी तीनों तीन कैंडल अभी फिलहाल उसके इंटरनल कैंडल्स है। बट उसने क्या किया, जो थर्ड फोर्थ कैंडल बनी उसमें उसने इसके लो पे स्वीप कर दिया, फिर बॉडी क्लोज करे, मतलब टच कर देना चाहिए, ठीक है, सिर्फ टच। ऊपर स्वीप किया है, ठीक है। नीचे स्वीप करे, टच करे, बॉडी क्लोज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे देखो, अब ये लॉजिकल बात समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे बॉडी क्लोज करती इस प्रकार से, तो वो ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्मेशन होता, समझ गए तुम लोग? ये बहुत सिंपल चीज है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बता दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, इस लो पे अगर ये यहाँ पे रेड कलर का बॉडी से क्लोज करता है कैंडल, या फिर स्वीप करता है बुलिश सिनारियो में, तो चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से आपका ये वैलिड पुल बैक हो गए। क्या होगा उसका रूल नंबर टू में, मेरे पास 50% पुल बैक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसका हाई अगर स्वीप, हाई जो है उसका स्वीप नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, हाई जो है उसका स्वीप नहीं हो रहा है, ठीक है। हाई स्वीप नहीं हो रहा है, पर 50% हो चुका है। और दूसरी चीज क्या है, उसका पिछली कैंडल का लो स्वीप होना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या फर्स्ट सिनेरियो में क्या, हाई स्वीप होना चाहिए, 50% लेना चाहिए पिछली कैंडल का, और मिनिमम दो कैंडल का पुल बैक। सेकेंड सिनेरियो ये होता है, अगर हाई स्वीप नहीं करती है, ठीक है, पर 50% पुल बैक लेती है, बट उसके साथ क्या होना चाहिए, आपका लो भी स्वीप होना चाहिए। तो आपके ये बुलिश के पुल बैक हो गए, समझ गए? ये हो गया आपका एक वैलिड पुल बैक। क्लियर? अब अपन बात करते हैं बेरिश पे, ठीक है। ये तुमको मैंने बुलिश के बता दिए, राइट। ठीक है, चलो अभी आ जाओ बुलिश, बेरिश पे बात करते हैं। बेरिश है, बेरिश का यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मान लो, ठीक है। क्या करते हैं अभी अपन इसको, रेड कलर का कैंडल बनाते हैं यहाँ पे, राइट। रेड कलर का एक कैंडल बनाते हैं, समझ गए? वो इंटरनल कैंडल जो बॉडी यूज किया है, किसी को दिक्कत आ रही है तो मतलब नॉर्मल सी चीज है भाई। ये आपकी जो कोई भी पिछली कैंडल के अंदर खिचड़ी पकती रहती है ना, यहाँ पे कैंडल्स बनती रहती है, उसको आप इंटरनल कैंडल बोलते हो, बिना कोई हाई लो स्वीप करे, समझ गए? ठीक है, आई होप आप सब समझदारी हो, पर थोड़ी थोड़ी चीजें में गलती हो रही होगी, शायद आप इसलिए सीखने आए हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो, राइट। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। अब क्या टॉपिक चल रहा है अभी, बेरिश के एग्जांपल्स देख रहे हैं अपन, राइट। अभी अपन बुलिश की बात करेंगे, ठीक है। पहले सिनारियो क्या होता है, अब रूल्स लिखो, अगेन नोटबुक खोलो, सब लिखते रहना, ठीक है। पहला रूल्स क्या है अपना यहाँ पर, अब ऐसे सिनारियो में क्या होगा, जो ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ से बनना शुरू होगा वो पहले नीचे जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। जरूरी नहीं है नीचे जाए, ठीक है, एक और ध्यान रखना, वो जैसे अब पुलिस में बताया, तभी यहाँ पे अगर इस प्रकार से डायरेक्ट ग्रीन कैंडल बन गया बिना छोटी सी वीक बनाए, इंटरनल कैंडल बना के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, राइट। मेरे को क्या है कि जो फर्स्ट रूल है उसके हिसाब से मुझे लो का स्वीप चाहिए। अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है, बट पहले रेड बन, मतलब ये ग्रीन कलर कैंडल है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला आपका रेड वाला बनने, रेड बन रहा है, नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है। बट अगेन प्राइस क्या करती है, इसको स्वीप करती है यहाँ पर, फिर ऊपर चले जाती है, फिर ऐसे करके एक हैमर टाइप बना देता है। तो उसमें क्या हो गया, मेरे पास अपना जो 50% था वो भी आ गया, ठीक है। अब रूल लिख लेते हैं, क्या हो गया, मेरा जो पिछली कैंडल थी, पी लिखता हूँ सिर्फ सी, ठीक है, पिछली कैंडल का जो लो था वो मेरा यहाँ पे स्वीप हो चुका है, बराबर। क्या हो चुका है भाई, यहाँ पे वो स्वीप हो चुका है, प्लस मेरा 50% पुल बैक आ चुका है, राइट। प्लस मेरे पास
दो कैंडल का पुल बैक आ चुका है। ठीक है, अभी भी किसी को अगर कंफ्यूजन है तो पहले बता दूं, जरूरी नहीं है दो लाल कैंडल लगातार होनी चाहिए, बीच में लाल भी सॉरी दोनों की लगातार ग्रीन कैंडल होगी चलेगा, बीच में लाल होगी, फर्स्ट मान लो फर्स्ट ग्रीन है, सेकंड लाल है, थर्ड ग्रीन है, तो भी चलेगा। समझ गए? बहुत इजी, बहुत इजी। चलो आ जाओ, अभी आ जाओ सेकंड एग्जांपल पे। ठीक है, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है भाई तुम्हारा, अब मान लो मेरा लो स्वीप नहीं कर रही है। ठीक है, लो जो है वो स्वीप नहीं हो रहा है, पर 50% पुल बैक उसने दे दिया है। ठीक है, तो ये मेरा 50% पुल बैक है, राइट। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से 50% पुल बैक उसने दे दिया इस प्रकार से। ठीक है, अगेन उसने क्या किया, एक रेड कैंडल बना दी ऐसे अगेन। ठीक है, थोड़ी ड्राइंग खराब है बट आप समझ जाओगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इंटरनल कैंडल, ये फिलहाल ये दोनों के ये देखो, इसके लो के नीचे और इसके हाई के अंदर ही प्राइस मूवमेंट होता रही है, राइट। बट उसके बाद जो मेरा थर्ड कैंडल है वो बड़ा सा ग्रीन कलर कैंडल बन जाता है, जो इसके इसको हाई को स्वीप कर देता है। ठीक है, तो दूसरा सिनेरियो क्या है, भले लो स्वीप नहीं होता है पर 50% पुल बैक आ जाता है मेरी कैंडल का, और क्या हो जाता है, मेरा जो हाई है उसको स्वीप कर देता है। ठीक है, हाई को स्वीप कर देता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर, अरे सॉरी, मैं क्या ब्रेक ऑफ मन में सोच रहा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक वैलिड पुल बैक कहलाएगा। ठीक है, तो उस वैलिड पुल बैक के यहाँ पे हाई पे आप अपना आईडीएम लिख सकते हो, और बुलिश के टाइम पे आप अपने स्विंग जो रहते हैं उसके यहाँ पे आईडीएम लिख सकते हो। ठीक है, अब किस सबको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजी तरीके से। ठीक है, वीडियो स्किप करी है तो वो आपका प्रॉब्लम है मेरे भाई, पर ध्यान से देखा होगा, तुम छोटे बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ, राइट। तो ये आपका आईडीएम का फंडा क्लियर, बराबर। अब अपन बात करते हैं इस पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे। ठीक है, क्योंकि आईडीएम के भी रूल्स होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ वो क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत इजी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि सबको पता ही होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा टूट रहा है। ठीक है, सब बहुत बहुत लोगों को पता है, बट यहाँ पे थोड़े थोड़े लोगों को छोटी छोटी गलतियां होती होगी, उसको सॉल्व कर देते आज। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ से, छोड़ो मैं कैंडल सी ड्रॉ करता हूँ आपके लिए फटाफट से। ये मेरी यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। ठीक है, दो कैंडल ही बना रहा हूँ, ज्यादा नहीं करता हूँ। ठीक है, ड्राइंग ड्राइंग वगैरह अपन को समझना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये आपकी फटाफट से यहाँ पे विक बन गई। ठीक है, छोटी सी विक यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, चलो अब क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से रेड कलर से मैं पुल बैक बना देता हूँ। पुल बैक आपको पता है यहाँ पे जो भी, देखो जो भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो आपको मैंने सिखाया पुल बैक, वैलिड पुल बैक, वही हमेशा आपको इस्तेमाल करना है। समझ गए? तो वही आपका मान लो यहाँ पे इस प्रकार से प्राइस ने हाई स्वीप नहीं करती है, अगर सिर्फ ऐसे लो स्वीप कर देती है, 50% ले लेती है, लो स्वीप कर देती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से प्राइस ने आपका वैलिड पुल बैक बना दिया, राइट। अब इसके बाद क्या करती है, प्राइस ऊपर जाती है, यहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से ग्रीन कैंडल, अच्छा मारुति कैंडल बनाए। ठीक है, पर देखो सबको पता है कि अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज दे देगा तो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये तो बेसिक नॉलेज है। ठीक है, हर किसी को पता है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। कोई कोई क्या करता है कि इस प्रकार से आप यहाँ पे स्वीप होता है ना, तो भी उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेते हैं, तो वो गलत है, एसएमसी के उसके हिसाब से गलत है। दूसरी चीज क्या, कोई क्या करता है कि भले स्वीप हो गया, मतलब क्या, भले यहाँ पे इतना बड़ा स्वीप हो गया, ये हाई था, यहाँ से स्वीप हो गया, मतलब जो वैलिड पुल बैक लगा है वहां से आपका यहाँ पे स्वीप हो चुका है। ठीक है, पर इसके आगे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो उसको भी लोग वैलिड गिनते हैं। ठीक है, काफी केस में गिनते हैं। ठीक है, पर एसएमजी के हिसाब से ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरे लिए नहीं है। तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है क्या, जब तक प्राइस आपको ऐसे स्वीप मारते हुए दिखेगी, उसके ऊपर आपका जब तक बॉडी क्लोज नहीं आता, तब जैसे कि देखो यहाँ पे मेरा बॉडी क्लोज आ गया तो मैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। पर क्या होता अगर प्राइस ने यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे स्वीप मारा है, अगेन इसको भी स्वीप करती, तो ये स्वीप का भी स्वीप हो चुका है। ठीक है, ये स्वीप का भी स्वीप हो चुका है, तो मुझे इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग की जरूरत रहेगी, बराबर। तो इसके ऊपर जब बॉडी क्लोजिंग आएगा तब मेरा यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या रहता है, उसको बाद में अपन नोटिस करेंगे, मतलब ध्यान रखेंगे, मतलब जो भी है। ठीक है, उसको बाद में याद करना सारी चीजें। बट ये समझो अभी कि स्विंग जो रहता है आपका वैलिड स्विंग, ये वैलिड स्विंग जो मैंने आपको सिखाया, वैलिड पुल बैक सिखाया। ठीक है,
तो ये जो वैलिड पुल बैक रहता है उसके यहाँ पे मेरे को एक बॉडी क्लोजिंग चाहिए रहती है, ठीक है। अब वो बॉडी क्लोजिंग कैसी होनी चाहिए, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला रूल उसको फॉलो करना चाहिए, समझ गए। क्या होता है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो वैलिड स्विंग बन रहा है, तो यहाँ से जब मैं ऐसे सीधी लाइन खींचूंगा ऐसे, जो कि ये वाली लाइन है, ठीक है, तो वहां पे अगर स्वीप स्वीप हो रहा होगा तो वो गलत है। जब तक मुझे ऐसे स्वीप पे मतलब यहाँ पे ये लाइन को एक्सटेंड करते करते यहाँ तक लाना पड़ेगा। फिर जैसे ही वो बॉडी क्लोजिंग आती है, तो जब वो यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग दे देता है परफेक्टली, तब ये मेरा पूरा का पूरा पुल बैक वैलिड कहलाता है, और यहाँ पे मैं आईडीएम मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मत बोलना, ठीक है, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मत बोलना, उसको बाद में अपन देखेंगे, ठीक है। बस मैं आपको समझा रहा हूँ अभी आईडीएम। देखो आईडीएम जो ये रहता है आपका, आईडीएम को मार्क करने के लिए आपको ये वैलिड पुल बैक और विथ बॉडी क्लोजिंग रूल फॉलो करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपकी बॉडी क्लोज हो रही है, समझ गए। ये बहुत इजी सा चीज था, बराबर। अभी देखो दो प्रकार के मैं मोस्टली दो प्रकार के ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉलो करता हूँ, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में भी दो टाइप होते हैं, ये लिख लेना आप लोग नोटबुक में, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका होता है जो स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सब बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा जो मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं फॉलो करता हूँ इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अ, एक होता है स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा होता है आपका इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आप आईडीएम से आपके हाई और लो को कंफर्म करोगे। इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो होता है जैसे कि आप इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप कह दो, उसमें आपको सिर्फ वैलिड पुल बैक होता है, उसको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। मैं देखो बहुत लोग है ना इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में भी आईडीएम यूज करते हैं, ठीक है, मैं पर्सनली यूज नहीं करता हूँ। मेरा जो नॉलेज है मैं वो आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ वहां से देखोगे तो शायद कंफ्यूज हो गए, ठीक है, अलग अलग होता है सबका स्टाइल, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। बट यस, अगर आप आए हो मुझसे सीखने के लिए, तो मैं जो चीजें फॉलो कर रहा हूँ वो आप सारी चीजें देख, ठीक है। देखो अब पहली बात आती है स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। तो स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आपको आईडीएम का यूज करना है हाई लो कंफर्म करने के लिए। इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आपको हाई लो कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैलिड पुल बैक पहचानो। तो अब समझ पड़ी आप लोगों को कि जब आईपीओ लॉन्च होता है, ठीक है, वापस वही बात पे आते हैं, ठीक है। आईपीओ जो होता है आपका, वो जब लॉन्च होता है, क्या हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, तो उसने एक ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया होगा, समझ गए। तो अब आपको समझ पड़ रही होगी थोड़ा थोड़ा कि ये मेरे पास यहाँ पे वैलिड पुल बैक नजर आ गया, एम आई राइट। तो ये वैलिड पुल बैक में अब आपको समझ पड़ गई कि यहाँ पे वैलिड पुल बैक में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब आप वो कैंडल्स देख के पहचान लोगे, एग्जांपल्स देखेंगे बाद में, बट अभी समझो, थियरी समझो। अब आपने समझ लिया कि यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक मेरे पास नजर आ गया, ठीक है। तो ये वैलिड पुल बैक है, बराबर, जिसमें अगर यहाँ पे इस प्रकार से स्वीप लग रहा है कैंडल में, सॉरी मैं अच्छा सा बनाता हूँ, ठीक है। वेट करो, इसको मैं मिटा देता हूँ पूरा, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से है, वैलिड पुल बैक है मेरे पास, एम आई राइट। तो पता कैसे चलेगी, यहाँ पे अगर मान लो गलती से इस कैंडल ने ऐसे स्वीप करा है, ठीक है, तो क्या करोगे, इस लाइन को काट के यहाँ पे लिखोगे, फिर इस प्रकार से बॉडी क्लोज हो जाएगी। तो जैसे ही बॉडी क्लोज यहाँ पे हो गई, तो आपका यहाँ पे पुल बैक का जो मैंने आपको रूल्स बताए वो सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। ये पूरा जोन पुल बैक का आ गया और ये मेरा आईडीएम बन के तैयार, समझ गए, ये मेरा आईडीएम जो है वो बन के तैयार, समझ गए। और ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना छोटा सा, वही आपका एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब देखो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आईडीएम से अपन कैसे हाई लो कंफर्म करेंगे अब आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है, आ जाओ। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा थियरी पे, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। अब मैं सिर्फ आपको पाथ से सिखाऊंगा, उसमें अभी आपको समझ पड़ने लगेगी, ठीक है। तो एक और बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लंबे लंबे लेक्चर से, पर अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है, जिसकी दूसरी बार आपको मतलब डाउट्स भी नहीं पूछने पड़ेंगे मुझसे इस तरीके से, ठीक है। पहला सिनारियो अपन ने क्या क्या सीखा, आईडीएम, आईडीएम के रूल्स अपन ने सीख लिए, ठीक है, आईडीएम सीखा, कितने आईडीएम के रूल्स होते हैं। आईडीएम देखने के लिए अपन को क्या देखना पड़ता है, वैलिड पुल बैक देखना पड़ता है, वैलिड पुल बैक के कितने रूल्स होते हैं वो सीखे, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में बहुत इजी से रूल्स थे, काफी लोग को पता भी होगी, ठीक है, तो वो रूल्स आपने सीख लिए। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में भी आपने सारे के सारे रूल सीख लिए, कितने प्रकार के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं वो भी देख लिया। अब बारी आती है स्ट्रक्चर मार्किंग करने की, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करो, यही सबका
मन में रहता है कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करूंगा भाई, ये भाई मुझे सिखाओ स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करता है। तो यार यू गो, आईपीओ खुल चुका है मार्केट में। पहले प्राइस ऊपर जाती है, वैलिड पुल बैक के बाद मुझे इस प्रकार से ये मेरा बन चुका है एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब छोड़ो अभी इसको, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी देखो यहाँ पे स्वीप हो रहा है, कैंडल क्लोज आ रही है, वो आप चार्ट में देख के समझोगे, अभी सिर्फ अभी थियोरेटिकली समझो। आप समझ पड़ेगा कि वैलिड पुल बैक क्या है। और मैं इसको यहाँ पे क्यों, मैं इसको यहाँ पे आईडीएम लिखने वाला हूँ आप सभी के सामने। ठीक है, तो ये मेरा आईडीएम बन चुका है। बट हाई लो कंफर्म कैसे होगा? अब अपन क्या करने वाले हैं, अभी अपन स्विंग स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। ठीक है, इतना याद रखना, स्विंग स्ट्रक्चर। और मतलब वही स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स ही कह दो। ठीक है, तो वो कैसे होगा स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स समझने के पहले अभी अपन बात करते हैं अपन हाई लो कैसे कंफर्म करेंगे। ठीक है, अब देखो हाई लो कंफर्म करने के लिए आपको आईडीएम को प्राइस को छूना पड़ेगा। आईडीएम क्या है, एक प्रकार की लिक्विडिटी है। ठीक है, एक प्रकार की आपकी इंटरनल लिक्विडिटी ही है। समझ गए? देखो अलग अलग प्रकार की लिक्विडिटी होती है, बट अपन कंफ्यूज नहीं करेंगे, किसी को अपन बहुत सिंपल तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, आईडीएम जो है आपकी एक लिक्विडिटी है मेरे भाई। तो आईडीएम क्या करती है, प्राइस को मैग्नेट की तरफ बुलाती है। पर बहुत बार जरूरी नहीं कि प्राइस तुरंत उसके पास आएगा। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे टैप आ रही, फिर ऊपर चली गई। क्या किया इसका मतलब, उसने एक नया इंटरनल स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ से ऐसा ले लेता हूँ, उसने इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया। तो ऐसे सिनारे में आपको क्या करना है, आपका आईडीएम यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपका आईडीएम यहाँ चला जाएगा। तो जब फ्यूचर में प्राइस इस आईडीएम को लेने के लिए आती है, देखो इसको सिर्फ टच करे, बॉडी क्लोज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। ठीक है, फर्क ये है कि सिर्फ उसको टच करना चाहिए। अब उसको टच कर दिया है, मतलब आईडीएम यहाँ पे मेरा प्राइस ने ले लिया है। ठीक है, आईडीएम जब प्राइस देती है, अब देखो आईपीओ लॉन्च हुआ है, मेरे को पता ही नहीं है ट्रेंड क्या है, मैं तो सिर्फ अभी छोटे छोटे स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को पता चल चुकी कि मेरा हाई कंफर्म हो चुका है मार्केट में। इतना याद रखना, जब तक आपको चार्ट नहीं पता है उसी टाइम पे आपको हाई और लो दोनों कंफर्म करना है। ठीक है, अभी मेरे को आपको आगे जाके बताता हूँ। देखो अब मेरे पास हाई कंफर्म हो चुका है, अब मुझे लो कंफर्म करना पड़ेगा। अब लो कन देखो, हाई कंफर्म करने के लिए आपको हमेशा ऐसा स्विंग ढूंढना है। ठीक है, लो कंफर्म करने के लिए आपको इस प्रकार का बुलिश स्विंग ढूंढना है। मतलब देखो, लो कंफर्म कब करोगे, पेरिश के टाइम पे करोगे। हाई कंफर्म कब करोगे, बुलिश के टाइम पे करोगे। समझ गए? तो जब बुलिश के टाइम पे हाई कंफर्म होता करना होता है तो आपको बेरिश पुल बैक देखना होता है। बेरिश के टाइम पे बेरिश के टाइम पे आपको बुलिश पुल बैक देखना होता है। पुल बैक मतलब क्या, रिट्रेसमेंट। समझ गए? सरल भाषा में बताऊं तो अब देखो क्या हो गया, आपका हाई कंफर्म हो चुका है, अब मुझे लो कंफर्म करना है। तो लो कंफर्म करने के लिए मुझे स्विंग है मेरे पास अभी तक नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, स्विंग मेरे पास अभी तक नहीं है। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे इस प्रकार से उसने एक स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया, यहाँ पे उसने छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया। ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन के तैयार। अब ये मेरे पास एक जो आईडीएम निकल के आ गया लो कंफर्म करने के लिए, वो है ये वाला। मैंने आपको क्या बोला, बुलिश पुल बैक। राइट, ये बुलिश पुल बैक है, इस प्रकार से लाल कैंडल बन के नीचे, ग्रीन कैंडल बन के ऊपर। बराबर, तो ये आपका आईडीएम कहलाएगा। अगेन क्या करती है, प्राइस ऊपर जाती है, आईडीएम नहीं लेती है, नीचे आती है। ठीक है, आईडीएम आपका शिफ्ट होकर यहाँ पे, अब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक हो रहे हैं, वो मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाना बाद में। अब देखो प्राइस वापस ऊपर जा रही है, आईडीएम नहीं ले रही है, नीचे आ रही है। ठीक है, आईडीएम आपको इस तरीके से शिफ्ट करते जाना है। अब क्या हो रहा है, अब प्राइस ने मुझे आईडीएम ले लिया है, तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल है, यहाँ पे मेरा लो कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, ये क्या हो गया, के क्यू आ गया, लो। अरे भाई, लो। ठीक है, अब मुझे पता चल चुकी है मार्केट में हाई कंफर्म है, लो भी कंफर्म है। अब मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा वो सब मेरे को भी पता ही नहीं है। ठीक है, ये अभी स्ट्रक्चर मैपिंग सीख रहे हो आप, अभी ट्रेड लेना भूल जाओ। ठीक है, ट्रेड वेड सब बाद में देखेंगे। अभी आपका हाई कंफर्म हो चुका है मार्केट में और आपका लो भी कंफर्म हो चुका है। अब मेरे मैं चाहता हूं कि प्राइस एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे। ठीक है, अभी भी देखो, अभी भी ट्रेंड मुझे नहीं पता है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, अभी आप आईडीएम यूज करके सिर्फ आपका अभी हाई कंफर्म कर रहे हो और लो कंफर्म कर रहे हो।
वो फर्स्ट टाइम ही जहाँ पे मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्लैंक है, इसके इस तरफ कुछ भी नहीं है मेरे पास डेटा, तब मुझे हाई और लो दोनों कंफर्म करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ट्रेंड किस तरफ जाने वाला है, चाहे बेरिश जाएगा कि बुलिश जाएगा वो। समझ गए? तो अब वो जा रहा है बेरिश के बुलिश, वो देखते हैं। अब हाई कंफर्म, लो कंफर्म, या तो प्राइस ऐसे करके मेरा लो तोड़ दे या तो मेरा हाई तोड़ दे, बराबर, ताकि मैं मेरा स्ट्रक्चर बना पाऊं ना भाई। तो इस सिनेरियो में क्या करती है प्राइस, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते बनाते वो इस तरीके से ऊपर जाके एक बॉडी क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, अब वो क्या करती है, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं मिडल ले लेता हूँ और इसको मैं सेंटर ले लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट को तो इसको मैं लिखूंगा मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मुझे पता चला है कि मेरा जो ट्रेंड है वो क्या है भाई, बुलिश है। समझ गए? अब ये मेरा ट्रेंड जो है वो एक बुलिश ट्रेंड है। समझ गए? बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो ये जो था ये मेरा एक स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, बराबर। और ये सारे के सारे जो मेरे इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल 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 इंटरनल, बराबर। बुलिश बुलिश, बेरिश बेरिश बेरिश, ये बेरिश, ये बुलिश, ये बुलिश, ये बुलिश। तो ये जो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं मेरे भाई, वो क्या होते हैं, आपके स्ट्रक्चर्स बार बार बुलिश बेरिश होते रहेंगे। उस पर फोकस नहीं रखना है। स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से आपको पहचानना होता है। समझ गए? तो अब क्या हो गया, ये तुम्हारा यहाँ पे हाई कंफर्म, लो कंफर्म, यहाँ पे अच्छा खासा तुम्हारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आ गया। अब मेरा ट्रेंड बुलिश है तो मैं सिर्फ हाई कंफर्म करूंगा, सिर्फ हाई कंफर्म करूंगा। समझ गए? तो हाई कंफर्म करने के पहले मुझे क्या ढूंढना है, इंड्यूसमेंट, राइट। तो इंड्यूसमेंट कहाँ मिलेगी मुझे, लास्ट स्विंग पे मिलेगी। वो कहाँ देखूंगा मैं, मेरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले पहले पिछले लेफ्ट हैंड साइड, सारा डेटा लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, तो आईडीएम कहाँ पड़ा है मेरे पास, यहाँ पड़ा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो एक वैलिड स्विंग है वो ये वाला वैलिड स्विंग है, और यहाँ पे एक मुझे बॉडी क्लोजर मिल रहा है, जिस वजह से मैं इसको आईडीएम मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, प्राइस क्या करती है, ऐसे ऊपर जाती है, एक नया आईडीएम बना देती है। तो मैं सिंपल तरीके से आईडीएम को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स टूट चुके हैं। ठीक है, प्राइस नीचे आती है, यहाँ पे जैसे ही आईडीएम को टैप करती है इस प्रकार से, और फिर अगेन प्राइस नीचे देखो। हाँ, एक सॉरी एक चीज बताना भूल गया, जैसे आईडीएम को टैप करेगी आपका यहाँ पे हाई कंफर्म हो जाएगा, बराबर। अब ये आपका यहाँ पे हाई कंफर्म हो चुका है। अब क्या करना है, प्राइस अगेन इस प्रकार से अब नीचे जा रही है, ऊपर कर रही है, जो कर रही है इसको करने दीजिए। अब इस प्रकार से इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे बना के दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। क्या हो गया, अब मेरे पास एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। जैसे ही प्राइस ने इसको बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, जैसे कि मेरे पास एक ये वाला लोएस्ट पॉइंट है, तो उसको मैं यहाँ पे कंफर्म लो कह दूंगा, बराबर। तो ये थोड़ा थोड़ा भी आपको समझ आ रहा होगा। अब अपन इसमें आ जाओ, इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर करवाता हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, सिंपल। अभी आपका यहाँ पे आईडीएम पड़ा है, ठीक है, इस स्विंग के नीचे। अभी मान लो प्राइस इस प्रकार से ऐसे करते करते इस आईडीएम को लेने आती है, नो इश्यू, इस आईडीएम को ले लेती है। अब इस आईडीएम को लेके मेरा हाई कंफर्म कर देती है प्राइस। जब हाई कंफर्म करती है, अगेन प्राइस क्या करती है, इस प्रकार से ऊपर जाती है, बट ऊपर जा नहीं पाती, और नीचे से इसका यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिखा देती है। समझ गए? अब ये क्या होगा आपका, एक अब होगा आपका गेम यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का। मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चरल आपका जो स्ट्रक्चर बुलिश था वो आपका शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है आपका शिफ्ट हो चुका है। अब जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो स्ट्रक्चर शिफ्ट में अब मैं तुमको बताता हूँ कि इसमें एक ट्विस्ट है। यहाँ पे आप क्या करते थे, इस प्रकार से अगर स्वीप आ जाता है, तो इस स्वीप के ऊपर आप बॉडी क्लोज देखते थे ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, ये जो लो है वहां से सीधी ही लाइन खींचनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस प्रकार से स्वीप आता है कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ये लाइन जो चल रही है उसके नीचे मेरे को ऐसे बॉडी क्लोजर मिल जाना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर। बॉडी क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे स्वीप आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक बॉडी क्लोजर मिल जाना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में स्वीप के ऊपर बॉडी क्लोजर चाहिए, और चेंज ऑफ कैरेक्टर में जो लो या फिर हाई रहेगा उसके सीधी लाइन खींचोगे वहां पे बॉडी क्लोजर चाहिए। दैट्स ऑल।
ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मतलब स्ट्रक्चर जो है आपका बेरिश हो चुका है। बराबर, जिसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं पता है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर सिंपल तरीके से, जो ट्रेंड आपका पहले बुलिश था अब वो बेरिश हो चुका है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे थे, तो अब ये आपका जो लो था ये टूट के क्या हो चुका है, यहाँ पे बेरिश हो चुका है मेरे भाई। क्लियर, वेरी सिंपल, बहुत इजी तरीके से तुमको मैंने बता दिया है। बराबर, अभी देखो, अभी क्या है यहाँ पर, मेरे पास लास्ट स्विंग पहचानना है, समझ गए। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, उसके पहले मेरे पास अब लास्ट बुलिश स्विंग, तो ये बुलिश स्विंग है कि नहीं है मेरे पास। ठीक है, बुलिश स्विंग है, यस है मेरे पास। ठीक है, चलो अभी आप किसी को समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं उसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ इस प्रकार से, इस तरीके से। ठीक है, अभी सिंपल कर रहा हूँ, मार्केट में बहुत हार्ड हार्ड सिनारियोज आएंगे तब आपको पता चलेगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे आईडीएम मौजूद है। बराबर, फन प्राइस क्या करती है, ऐसे करके आईडीएम को लेने जाती है, नो डाउट, ले ले लिया आईडीएम को। फिर क्या करती है, ये मेरे लो कंफर्म हो जाते हैं यहाँ पे। जिस प्रकार से ऐसे लो कंफर्म हो रहे हैं मेरे यहाँ पे, अब लो कंफर्म होने के बाद, देखो लो कंफर्म होने के बाद प्राइस ने क्या किया, इस प्रकार से ऊपर गया, फिर नीचे आके उसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा कि ये मेरा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। राइट, अब मेरा ये आईडीएम कहलाएगा, समझ गए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पिछले वाला देखो यहाँ पे लास्ट पुल बैक है, उसके पहले मैं एक बार आपको सही कर देता हूँ, रुक जाओ, ये मेरा हाई चलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के टॉप पॉइंट है, ये मेरा हाई है। बराबर, ये मेरा आईडीएम है। प्राइस आती है अगेन उसको आईडीएम को लेने के लिए, आईडीएम को ले लेती है। राइट, आईडीएम को यहाँ पे ले लिया है। बराबर, फिर क्या हो जाएगा, जैसे आईडीएम को लेगी तो मेरा यहाँ पे लो कंफर्म हो जाएगा। बराबर, अब क्या हुआ यहाँ पे, इस प्रकार से प्राइस गई, मेरा यहाँ पे उसने स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिखा दिया। बराबर, स्ट्रक्चर क्या किया इसने, यहाँ पे देखो, अभी मेरे स्पेस नहीं है, थोड़ा सा साइड में से करके दिखा रहा हूँ, समझ जाना। स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अभी देखो एक ट्विस्ट बाकी है मेन एंड में, ठीक है, भूलना मत, ये पूरी देखना है वीडियो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ कि ये मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। बराबर, अब क्या हो चुका है, ट्रेंड मेरा जो है अगेन बुलिश हो चुका है। मैं सर सिनारियोस क्रिएट करते जा रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे आईडीएम हुआ, ठीक है, ये लास्ट स्विंग आपका आईडीएम है। प्राइस जैसे उस आईडीएम को लेने आती है, ठीक है, तब आपका क्या होता है, मार्केट में यहाँ पे हाई कंफर्म होता है। क्लियर, पर देखो अब क्या होगा, इस सिनारियो में मैं ऐसा बोलता हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, अब प्राइस यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वापस नहीं करती, ट्रेंड यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था तो यहाँ पे प्राइस बुलिश हो गई थी, तो अगेन बुलिश नहीं होती है, बट क्या करती है वो अगेन बेरिश हो जाती है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है, बेरिश होती है। तो मैं इसको क्या करूंगा, वापस में क्या लिख दूंगा, पहले बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर था, अब अभी देखो इसमें तुमको मैं पहले थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ। देखो, हमेशा इतनी चीज याद रखना, कभी भी आपका हाई लो कंफर्म होता है ना, तो आपको क्या देखना है कि मेरा पिछला जो लो है वो टूटे, या तो मेरा जो भी हाई कंफर्म हुआ है वो टूटे बुलिश सिनेरियो में। ठीक है, अगर बेरिश है, देखो ये आपका आईडीएम है, बेरिश है, तो क्या सोचोगे, अगर फिर आईडीएम देखो यहाँ पे आईडीएम है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके प्राइस ने लो कंफर्म कर दिया। ऐसा सोचो हमेशा कि मेरा जो पिछला वाला लेफ्ट हैंड साइड हाई पड़ा हुआ है, या तो मेरा हाई टूट के चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे, या तो मेरा वापस लो टूट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। वही सेम चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या है, यहाँ पे मैंने वही बताया तुमको कि यहाँ पे मेरा ऐसे करके हाई तोड़ के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, या तो मेरा जो पिछला लो है उसको तोड़ के चेंज ऑफ कैरेक्टर करे। बहुत सिंपल। अभी देखो, अभी अभी ट्विस्ट आने वाला है, ठीक है, आने वाला है, रुको, अभी वो ट्विस्ट तुमको ला के देता हूँ मैं, रुको, चलो आ जाओ। अभी ये मेरे पास यहाँ पे लो आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं करते, रुक जाओ, अभी तुमको बताता हूँ। ठीक है, अब मार्केट में क्या हुआ है, न्यूज आ गई, गोल्ड का चार्ट है, एनएफपी का डेटा आ गया मेरे भाई, यूएस के लिए अच्छा, गोल्ड के लिए खराब। क्लियर, तो क्या होता है, इस प्रकार से लाल, 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 और ये लाल कैंडल, ठीक है, ऐसी लगातार लाल कैंडल के साथ मेरे को यहाँ पे एक चेंज ऑफ, रुको तुमको अभी, अभी बता दूं क्या, नहीं रुको, अभी अच्छा 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 सिनेरियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, रुको अभी, इसको रहने दो।
इसको रहने दो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई नहीं, ये हो गया, चलो चलो ठीक है। ये तुम्हारा एक बार नहीं, तुमको इजी बताता हूँ ना, वरना फिर मैं तुमको बहुत हार्ड बता दूंगा तो तुम कचवा जाओगे। समझ गए कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर था, अब प्राइस ने यहाँ पे बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। क्लियर? अभी देखो, अब मेरे पास यहाँ पे हाई पड़ा हुआ है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा आईडीएम है, ठीक है। फटाफट अब मैं समझाना शुरू कर रहा हूँ। प्राइस ने इसको आईडीएम को ले लिया है, बराबर। तो यहाँ पे मेरा लो कंफर्म हो चुका है, बराबर। अब देखो ऐसे सिनारियो में तुम क्या करोगे, ऐसे सिनारियो में अब प्राइस ने क्या करा है, अब न्यूज आई है मार्केट में। क्या न्यूज आई है कि एनएफपी का डेटा खराब है, ठीक है। एनएफपी का डेटा क्या है, मतलब प्राइस यहाँ तक पहुंच गई है, एनएफपी का डेटा खराब है, मतलब धड़ाम करके से गिर गई, बराबर। तो सिंपल सी चीज है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे तो चलो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे तुम्हारा हो चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बराबर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, और तो तुम्हारा कंफर्म हाई ये हो जाएगा, बराबर, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उसका टॉप पोस्ट पॉइंट है जो हाई ये है, बराबर। तो अभी देखो इसमें कैंडल समझो, ये लगातार ग्रीन कैंडल ही है मेरे पास, कोई भी एक भी वैलिड पुल बैक है ही नहीं जिससे मैं आईडीएम बना सकूं, बराबर। ये प्राइस ने यहाँ पे इस प्रकार से ग्रीन कैंडल बनाते हुए गई। अगर न्यूज बहुत खराब आ रही है मार्केट में, तो उसने एक ऐसी लाल कैंडल बनाई बड़ी सी, ठीक है। और इस प्रकार से उसने एक और लाल कैंडल बना के एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। समझ गए? ऐसे देखो, ये क्या हो रहा है, ये सीधा ऊपर गई है, सीधी नीचे आई है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं भी पुल बैक नहीं है, देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लाल लाल कैंडल बन के हुए नीचे आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर देखोगे, तो यहाँ से समझाता हूँ, ये ग्रीन बन रही है, ठीक है। ये लाल कैंडल का पुल बैक है, ये ग्रीन बन रही है, ये लाल की, फिर नीचे देखोगे तो ये लाल कलर का कैंडल का पुल बैक है, बराबर। ये ग्रीन बन रही है, फिर ये लाल कलर का पुल बैक है। ये तो तुमको बेसिक समझ पड़ी गई होगी अगर स्ट्रक्चर समझ रहे हो तो, बराबर। तो इस सीनर में क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर गई सीधी 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 नीचे आ गई। अब तुम क्या करोगे भाई, आईडीएम कहाँ से निकालोगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले तो आईडीएम देखना होता है। अगर उसने इस प्रकार से एक नया पुल बैक देके ऐसे स्विंग बना दिया, बराबर, तब तुम अपना आईडीएम को यहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। पर मैं क्या बोलता हूँ कि प्राइस ने क्या करना है, प्राइस ने आपकी वापिस यहाँ से यहीं भाग जाना है सीधी, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से सीधी भाग जाना है। तो अभी तो आपके पास आईडीएम है ही नहीं ना। आईडीएम आईडीएम क्या होता है, एक वैलिड पुल बैक होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले तरफ या फिर बाद में। तो अभी अभी क्या हो रहा है मेरे साथ, ये देखो, अभी आपको लो कंफर्म करना है मार्केट में, ठीक है। तो लो कंफर्म करने के लिए आपके पास आईडीएम है ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये लो कंफर्म करने के लिए आपके पास यहाँ पे आईडीएम है ही नहीं। आईडीएम क्या होता है, एक वैलिड पुल बैक, बराबर। अब ये पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, ये जो बीच में जितनी भी खिचड़ी पकी है, उसमें मेरे को पुल बैक ढूंढना है ना, बुलिश पुल बैक, क्योंकि मुझे लो कंफर्म करना है। तो ये मेरे पास बुलिश पुल बैक ये एक ही है, बराबर। ये बुलिश पुल बैक एक ही है। देखो ये कंफ्यूजिंग है, आई नो, नहीं समझ आए तो डीएम करके पूछ लेना, बराबर। ये इसको मैं ग्रीन ही बनाता हूँ, ये ग्रीन कलर की कैंडल लगातार ऊपर गई है, बराबर। तो अभी क्या हो रहा होगा कि आईडीएम सबका यहाँ पे बन के आएगा, एम आई राइट? आईडीएम क्या बन के आएगा यहाँ पे बन के आएगा। तो ये तुम्हारा आईडीएम है। अरे भाई ये क्या लिख के आ रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे आईडीएम। तो ये जब यहाँ पे आईडीएम है, ठीक है, ये जो तुम्हारा आईडीएम है, तो प्राइस इस आईडीएम को लेने जाएगी। तो क्या आप यहाँ पे अपना लो कंफर्म कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो, रूल तो यही बोलता है ना कि यहाँ पे लो कंफर्म हो जाएगा आपका। पर इतना याद रखना, आईडीएम जो होता है वो आपकी इंटरनल लिक्विडिटी होती है, जिसके ऊपर आपका एक फेक ऑर्डर ब्लॉक होता है। सब बोलते हैं ना मेरा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाते हैं, वो क्योंकि वो आप आईडीएम पे ट्रेड कर रहे होते हो। समझ गए? तो देखो यहाँ पे आपके आईडीएम होंगे, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक होंगे, यहाँ पे आपके ऑर्डर ब्लॉक होंगे। तो वो लिक्विडिटी होती है इंड्यूसमेंट, मतलब आईडीएम जो होता है एक प्रकार का वहाँ पे एक लिक्विडिटी मौजूद होती है, जिसको अपन इंटरनल लिक्विडिटी की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, और वही होता है। मैं बहुत सिंपल तरीके से लिक्विडिटी को ट्रीट करता हूँ, वो बाद में देखेंगे, बराबर। तो क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है जो इजीली हंट हो जाती है, बराबर। आईडीएम को इजीली प्राइस हंट करके हाई लो कंफर्म कर देती है मार्केट में। तो ये मेरे लिए आईडीएम अभी तरह वर्क कर रहा है। तो आईडीएम कभी भी आपका जो लिक्विडिटी होती है स्ट्रक्चर के बीच में, ये जिसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो उसके बीच में यहाँ पे आईडीएम बन रहा है, तो वेल एंड गुड है मेरे भाई, ठीक है। पर आपका स्ट्रक्चर का ये स्ट्रॉन्ग हाई पॉइंट है। देखो अभी मैं स्ट्रक्चर के साथ बताऊँ, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग हाई होता है, स्ट्रॉन्ग लो होता है, स्ट्रॉन्ग हाई होता है, स्ट्रॉन्ग लो होता है, ठीक है।
इस प्राइस पे इस लो को तोड़ने के लिए बहुत पैसा लगता है मार्केट में, ठीक है। अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करवाना हो एसएमसी को तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है। प्राइस को मूव करने के लिए क्या लगता है, पैसा लगता है, सिंपल सी चीज है, बराबर। तो अभी क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग हाई जो है वो आईडीएम हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अगर वो आईडीएम बन रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो बन के आया है वो क्या है, वो आपका एक फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन के आया है मार्केट में, समझ गए। तो ये जो पूरा का पूरा पुल बैक था, बराबर, वो क्या था। फिर अगर आप इसको ही आईडीएम आपको अगर कंसीडर करना देखो रूल के हिसाब से इसको आईडीएम कंसीडर करना पड़ेगा, बट ये जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हट के क्या बन जाएगा, आपका इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा, बराबर। और आपका लो यहाँ से कैंसिल होके लो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपको प्राइस यहाँ पे लो कंफर्म कर देगी, ठीक है। फिर इसको हाई को मिटा देंगे, फिर प्राइस इस प्रकार से ऊपर जाके फिर एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। मतलब मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली समझाना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ आए तो वापिस से देखना वीडियो, फिर भी नहीं समझ आए तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। देखो प्राइस ने इस आईडीएम को यहाँ पे ले लिया, बराबर। बट इतना याद रखना आईडीएम लिक्विडिटी होती है एक प्रकार की, उसके ऊपर नीचे मतलब बुलिश के लिए ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक नहीं चलेंगे, बेरिश के लिए नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे नहीं चलेंगे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप अभी सेल मारने जाओगे इस ऑर्डर ब्लॉक से, वो नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे, बिकॉज द थिंग इज सिंपल, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, आईडीएम पे लिक्विडिटी है, तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग हाई पॉइंट है, वो स्ट्रॉन्ग हाई पॉइंट नहीं कहलाएगा एट दी एंड, ठीक है। तो इसको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो मेरा इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा यहाँ पर, और ये मेरा लो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे लो लग जाएगा। और जब भी प्राइस इस प्रकार से वापस इस प्रकार से ऐसे आईडीएम बनाते हुए नीचे मेरा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, सॉरी थोड़ी सी ड्राइंग खराब होगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, तब जाके जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे होता है तब जाके मेरा यहाँ से हाई कंफर्म हो जाएगा यहाँ पर, बराबर। अब मेरा नया आईडीएम जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा, बराबर। आप समझ पड़ा तुमको, ये इसको आईडीएम बोलोगे आप, ठीक है। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था ना, इसमें डंडी देखो, ये जो लाइन जा रही है ना वो सीधी सीधी है और सीधी सीधी नीचे आई है, समझ गए न्यूज की वजह से। और इम्पोर्टेंट पॉइंट अब देखो, ये जो सिनारियो बना है ना मार्केट में, वो तुम्हारा 6 महीने में एक बार बनते हुए दिखेगा ही दिखेगा, जहाँ पे आप ट्रैप होने से बचना है आपको, ठीक है। मैं बैक टेस्टिंग किया हूँ, मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करवाया हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, और जो भी मेरे ऑनलाइन बैचेस पे थे पहले, जिनको मैंने वन ऑन वन सिखाया, उनके सामने ही ये सारे सिनेरियोस निकले थे और उनको मैंने बताया भी है, और पहले ही मैंने बैक टेस्ट में देख लिया था और वही चीज मैंने उनको बोली थी, और उनको उनके सामने मार्किंग करने के टाइम ये सारे सिनेरियोस निकले थे सारे चार्ट्स में, ठीक है। तो 6 मंथ में एक बार ये सिनेरियो आपके सामने निकल जाएगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हटा के वहां पे इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। अभी ट्रेड कैसे लेना है मैंने नहीं सिखाया है, अभी उस पर ध्यान भी मत दो, ये सिर्फ तुम्हें स्ट्रक्चर देखो कैसे प्राइस मूव हो रही है, ठीक है। और 15 देखो, ये जो स्ट्रक्चर मार्क करना है वो आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे प्लस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मार्क करना है। मैं जो यूज कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ, 4 आवर प्लस 15 मिनट, ये दोनों टाइम फ्रेम पे आपको इस प्रकार से इंड्यूसमेंट लेके आईडीएम, मतलब जो भी एक ही होता है सब, आईडीएम लेके आपको हाई लो कंफर्म करते जाना है और यही स्ट्रक्चर बनाते हुए जाना है। प्लस आप डेली का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो, डेली 4 आवर और 15 मिनट, ठीक है। ये 3 टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखनी है, समझ गए। तो ये आपके, ये एक सिनेरियो जो है वो आपका निकल के आएगा। जो 4 आवर का टाइम फ्रेम उसमें 6 महीने में एक बार देखने को मिलेगा, डेली में शायद आपको एक साल में एक बार देखने को मिलेगा, और 15 मिनट में आप कह सकते हो आपको 2-3 महीने में एक दो बार देखने को मिल सकता है ये चीज, क्लियर। तो ये थोड़ा सा बच के रहना इस चीज से। बाकी मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया है। एंड अगेन प्राइस जब भी इस इंड्यूसमेंट को या फिर आईडीएम को लेगी, आपका यहाँ पे नीचे लो कंफर्म होगा, या फिर लो कंफर्म होकर प्राइस अब यहाँ से ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी, फिर अगेन ब्ला 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 आगे खेल चलते जाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, यही था आपका स्ट्रक्चर मैपिंग।
आई होप मैंने आपको बहुत ईज़ी तरीके से सिखाया। ये जो 50 मिनट की वीडियोस है फिर 1 घंटे की वीडियो है शायद वर्थ इट रही होगी, राइट? इफ नहीं रहती है तो पूछना भाई मुझसे, क्या डाउट आया है, क्या चीज़ें आपने फेस करी इसमें, क्या नहीं समझ आया, ठीक है? आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट ऑफ यू गाइस, ताकि आप आगे जाके अच्छे ट्रेडर बन सको, ठीक है? स्ट्रक्चर मैपिंग में ट्रेड कैसे लेंगे, अब ये सब बातें मत सोचना। ये सोच लो कि अभी स्ट्रक्चर मैपिंग बना दी है, इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें सीखना बाकी है। अभी स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, फिर ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, ठीक है? आईएफसी कैंडल होती है, मतलब इतना मैं देखता नहीं हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ों को, बट सीखना ज़रूरी है जिनको नहीं आता है उनको, ठीक है? फिर एमएसएनआर सीखेंगे, सीआरटी सीखेंगे, ठीक है, मलेशियन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडल रेंज थियरी, फिर थोड़े से फिब्स, फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची बताऊंगा। फिर आपको की लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में, ठीक है? फिर एंट्री मॉडल है, एंट्री मॉडल बताऊंगा। वैलिड एफवीजी कौन से होते हैं, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड एफवीजी तो ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, ठीक है? मतलब बहुत सारा बाकी है अभी सीखने को, एक एक करके सीखेंगे। लिक्विडिटी में कितने टाइप्स की लिक्विडिटी होती है, मेन टॉपिक वो, ठीक है? कौन से टाइम में आपको मोस्टली ट्रेड करना चाहिए। एसएमसी का एक सेटअप सिखाऊंगा जो मैं पर्सनली फेवरेट सेटअप है मेरा, ठीक है? वो, और की लेवल से आप डेली ट्रेड्स ले सकते हो एमएसएनआर के, वो बताऊंगा। कैसे मैं सोचता हूँ मार्केट में ट्रेड लेने के पहले कितनी सारी चीज़ें देखनी होती है, कैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, कौन कौन सी अलग अलग स्ट्रेटेजी को आपको एक में मिलाना है, ठीक है, वो आपको कैसे यूज करना है, वो सब बताऊंगा मैं। बस बने रहिए, इस वीडियो के बाद नई नई वीडियोस आएगी, उसमें आपको जस्ट देखते जाना है, ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होगी। ट्राई करूंगा और डिटेल में सिखाने को। तब तक के लिए मिलते हैं भाई, दुआ में याद रखना।